हेलो फ्रेंड्स, ये ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गवर्नर को लेने के लिए एम्बुलेंस आ जाती है। सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं। अब क्या होगा? मंगू बोलता है, ये तो हमारा फ्लावर है ही नहीं, ये तो कोई दूसरा हिरण है। मिंगी बोलता है, मैं आप लोगों को सच बताता हूँ, ये फ्लावर नहीं है। फ्लावर को तो किसी ने ट्रैक्टर से हिट कर दिया है। मंगू पूछता है, किसने किया है? तो मिंगी बोलता है, यूनी ने। और मन में सोचने लग जाता है, मुझे माफ करना यूनी, अगर मैं इन लोगों को सच बता देता तो गांव वाले तो मेरा मर्डर ही कर देते। वहाँ पर गवर्नर की सेक्रेटरी भी होती है। वो बोलती है, इस साल तुम्हें रिपोर्ट नहीं मिलेगा। ये बात मैं गवर्नर को बता दूंगी और उसके बाद क्या करना है वो खुद ही सोच लेंगे। ये बात सुनकर सारे गांव वाले तो वहाँ से जाने लगते हैं। सभी के जाने के बाद यूनी गुस्से में उसे एक पंच मारती है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर उछल कर गिरता है। अगले सीन में मंगू सभी को बता रहा होता है, गवर्नर हिट हो गए और हमारा फ्लावर स्वर्ग सिधार गया है। हमें रिवॉर्ड भी इस साल नहीं मिलने वाला। ये सब कुछ इन चारों की ही गलती है। पहले इन चारों ने हमारे एप्पल चुराए, फिर मेरे फ्लावर को तोड़ दिया और हमारे पीने के पानी में सूसू भी कर दिया। जब से ये चारों हमारे गांव में आए हैं ना, हमारे साथ से बुरा ही हो रहा है। हमें इन चारों को अपने गांव से निकाल देना चाहिए। मिंगी बोलता है, तू होता कौन है मुझे गांव से निकालने वाला? वैसे यूनी ने फ्लावर को हिट नहीं किया है, मैंने किया है। वैसे भी हमारी कंट्री में कई जानवर ऐसे ही कार एक्सीडेंट से मर जाते हैं, तो हमें क्या उन सारे ड्राइवर को अपनी कंट्री से बाहर निकाल देना चाहिए? ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। वैसे भी तुमको उस हिरन को पिंजरे से बाहर नहीं करना चाहिए था, तो ये एक्सीडेंट होता ही नहीं। मंगू बोलता है, चलो अपना हाथ उठाओ, कौन इन चारों को गाँव से बाहर करना चाहता है? सभी गांव वाले अपना हाथ उठा लेते हैं। मिंगी बोलता है, तुम चाहे जो मर्जी कहो, मैं तो यहीं पर रहूंगा और अपने कैबिज भी उगाऊंगा। और वो अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से चला जाता है। मंगू बोलता है, आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें यूनी की ही गलती है, इसलिए यूनी को बोलो कि वो विलेज हेड के पद से रिजाइन ले ले। सिनुक बोलता है, इसमें यूनी की कोई गलती नहीं है, उसे फंसाया गया है। और वैसे भी कुछ दिनों में स्पोर्ट कंपटीशन आने वाला है। यूनी इसमें सबसे ज्यादा मेहनत करती है। पिछले 9 सालों से हम हारते आए हैं, लेकिन फिर भी हर साल वो हमें उम्मीद दिलाती है जीतने की। मंगू बोलता है, ओह तो स्पोर्ट कंपटीशन तुम्हारे लिए फ्लावर से ज्यादा जरूरी है। सिंदूक बोलता है, तुम्हें फ्लावर की इतनी ज्यादा चिंता कब से होने लग गई? इन दोनों को लड़ता हुआ देखकर गांव का सबसे बुजुर्ग यानी कि किरण पाप बोलते हैं, अगर इस बार हमारा गांव स्पोर्ट कंपटीशन में जीत जाता है तो यूनी ही हमारी हेड रहेगी, वरना उसे इस पद से रिजाइन करना पड़ेगा। यूनी तो ये सुनकर डर जाती है, क्योंकि उसे यकीन था इस कंपटीशन में उसका गांव हारेगा ही। इधर मिंगी यूनी को गालियां दे रहा होता है, उसने मुझे बड़ी जोर से मुक्का मारा है। किचन बोलता है, हमारे गाँव में जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में तो न्यूज में भी बताया जा रहा है। युग बोलता है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? लगता है तुम्हें सनस्क्रीन लगा लेनी चाहिए थी। किचन बोलता है, मुझे नहीं चाहिए सनस्क्रीन, मैं एक असली मैन हूँ। तभी इन तीनों को ख्याल आता है कि हान तो यहाँ पर है ही नहीं। इधर हान बस स्टेशन पर बैठकर बस का इंतजार कर रहा होता है। उसने तो अपना सामान भी बांध लिया होता है, लेकिन जैसे ही बस वहाँ पर आती है, वो उस बस में चढ़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी उस बस से एक लड़की निकलती है, जिसका नाम सू हियन होता है। उसे देखकर हान के दिल में तो गिटार बजने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में ये तीनों हान को ढूंढते हुए उसके पास आ जाते हैं। मिंगी उसे बोलता है, ये सारी मेरी गलती है, लेकिन हान तो उसे बोलने लग जाता है, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा है कि तुम्हारी सारी हड्डियां ही टूट गई हैं? और तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि जब तुम अपनी आंखें खोलो या बंद करो तो तुम्हें एक ही पर्सन का चेहरा दिखाई दे? युग बोलता है, ये सारे लक्षण तो प्यार में पड़ने के होते हैं। हान बोलता है, कांग्रेचुलेशन, फिर तुम्हारा भाई प्यार में पड़ गया है। पर यूनी सारे गाँव वालों के साथ बैठी हुई होती है। यहाँ पर संग्यू नाम की एक लड़की होती है। तुम सारे क्या के-पॉप आइडल हो, बैंक में काम करते हो? वो बोलती है, मुझे भी ऐसा करना है। लेकिन इकी जो उस लड़की का डैड होता है वो बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। एक्चुअली मैं एक ही बोल नहीं पाता था, इसलिए वो हमेशा इशारों में बात करता है। पूरे गांव में उसकी बेटी संग्यूल के अलावा उसके इशारे और कोई भी नहीं समझ पाता। संग्यू बोलती है, क्या अगर मैंने सिंगर बनने की बात की तो आप मेरे बाल काट देंगे? आप मेरे डैड हैं, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी वहाँ पर सुयन आ जाती है। वो पूछती है, विलेज हेड कहाँ पर है? यूनी बोलती है, मैं ही हूँ। वो बोलती है, मैं सियोल से यहाँ पर आई हूँ और वॉल पर पेंटिंग करना चाहती हूँ। गांव वाले बोलने लग जाते हैं, हमें ऐसा नहीं करवाना है, इसलिए आप यहाँ से जा सकती हैं। तो यून बोलती है, देखो मैं कोई अजीब इंसान नहीं हूँ। संदूक बोलता है, भला कोई भी अजीब इंसान नहीं कहता कि वो अजीब है।
कोरिया में तो बहुत सारे गांव है ना, तो तुमने हमारे ही गांव को क्यों चूज किया? वो लड़की बोलती है ये गांव मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं बस यहाँ पर पेंटिंग करना चाहती हूँ, पर क्या मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ? होटल कहाँ पर है? संदूक की मोम बोलती है अगर तुम चाहो तो हमारे घर पर रुक सकती हो। तो वो मान जाती है। संदूक की मोम पूछती है क्या तुम कुंवारी हो? वो बोलती है हाँ मैं 23 साल की हूँ। संदूक की मोम बोलती है मेरा बेटा भी कुंवारा है, हैंडसम है, स्ट्रॉन्ग है और लड़के में भला क्या ही चाहिए होता है। संदूक बोलता है मॉम बस भी कीजिए। इसके बाद संदूक उसे रूम में लेकर आ जाता है और बोलता है मेरी मोम ने जो भी कहा उसे दिल पर मत ले लेना, ज्यादा मेरे बारे में सोचना मत क्योंकि मेरी टाइप की नहीं हो तुम, मुझे तो बस सेक्सी लड़कियां पसंद है। नेक्स्ट सीन में मिंगी हान के बट के पास मुंह रखकर सो रहा होता है, अभी वो फाट मार देता है। मिंगी बोलता है छी कल रात तुमने क्या खाया था? तभी अचानक से उसकी नजर घड़ी पर जाती है, क्या 12 बज गए? वो सभी लोगों को बारी बारी से उठाने लग जाता है। तभी वो देखता है किचन तो बाहर सो रहा है, इसलिए वो उसे उठाने के लिए बाहर जा रहा होता है, पर वो किचन का चेहरा देखकर डर जाता है। योग भी उसका चेहरा देखकर डर रहा होता है। इवन किचन तो खुद ही अपना चेहरा देखकर डर जाता है। योग बोलता है देखा तुमने, सनस्क्रीन ना लगाने की वजह से तुम्हारा चेहरा टैन से भर गया है, मच्छरों ने तो तुम्हारी स्किन पर पार्टी ही कर दी है। किचन बोलता है बस भी करो तुम। मिंगी बोलता है जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें मार्केट से सीट खरीदने के लिए जाना है। इसके बाद जब ये लोग घर से बाहर निकलते हैं तो मिंगी मंगू को देखकर पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मंगू बोलता है दिख नहीं रहा क्या, मैं तुम्हारे घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे घर से आती है और मैंने तुम्हारा वाटर सप्लाई भी बंद कर दिया है क्योंकि ये भी मेरे ही घर से आता है। मिंगी बोलता है ठीक है हमें नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। उसके बाद वो कार स्टार्ट करने के लिए चाहता है पर कार तो बंद पड़ गई होती है। मंगू बोलता है लेकिन ये मैंने नहीं किया, जिसके बाद इन सभी लोगों को पैदल ही जाना पड़ता है। रास्ते में किचन का पंखा नीचे गिर गया होता है तो वो उसे उठाने के लिए जाता है, पर वो वहाँ पर सांप को देखकर डर जाता है। एक लड़की उसी सांप को पकड़कर उसे दिखाती है, लेकिन ये लोग डर की मारी वहाँ से भागने लग जाते हैं। वो लड़की सांप को पकड़कर उसके पीछे भाग रही होती है। यहाँ पर मंगू की मॉम मिसेस किम आ रही होती है। ये सारे लोग उनके पीछे छुप जाते हैं और बोलते हैं ये लड़की हमें सांप से डरा रही है। मिसेस किम बोलती है ये लड़की तुम्हें डरा नहीं रही है बल्कि तुमसे पूछ रही है क्या ये सांप को ले जाए। किचन बोलता है ये सांप हमारा थोड़ी है जो ये हमसे पूछ रही है। मिसेस किम बोलती है ये लड़की ज्यादा बात नहीं करती पर मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, पर ये बात तुम्हें किसी को भी बतानी नहीं है, अगर तुमने बताई तो मार डालूंगी। ये लोग पूछते हैं ऐसी भी कौन सी बात है। मिसेस किम बोलती है इसका नाम मिली है और ये एक इनलीगल एलियन है। कोरियन में इसका नाम बुलजा है। इलीगल एलियन मतलब ये लोग दूसरी कंट्री से कोरिया में इलीगल तरीके से रह रहे हैं। अभी मार्केट में सांपों का भाव बहुत ही ज्यादा है। लड़की के पास पैसे नहीं है और घर भी नहीं है, इसलिए ये लड़की इन सांपों को बेचकर थोड़ी बहुत कमाई कर लेती है। रास्ते से मीनू आ रहा होता है, वो बोलता है इलीगल एलियन तुम यहाँ पर कैसे? मिसेस किम बोलती है छोटे बच्चे मैंने तुम्हें कहा था ना अपना मुंह बंद रखना, किसी को मत बोलना। आगे ये सभी लोग बस का इंतजार कर रहे होते हैं। इली उनके पास आकर बैठ जाती है, लेकिन किचन तो डर जाता है क्योंकि इली के पास बहुत सारे सांप होते हैं। जैसे ही बस आती है तो ये लोग बस में चढ़ जाते हैं। बस ड्राइवर बोलता है इली तुम इलीगल एलियन हो तो तुम जरा पुलिस वालों से बच कर रहना। ये सुनकर युग बोलता है लगता है मिसेस किम ने सभी लोगों को बता कर रखा है कि ये इली इलीगल एलियन है। इसके बाद ये लोग मार्केट में पहुंच जाते हैं। किचन बोलता है मुझे वो स्वीट बन खाना है। मिंगी बोलता है नहीं हमारे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है। इसके बाद वो कैबेज सीड खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही महंगे होते हैं। तो मिंगी बोलता है क्या हम इसे इंस्टॉलमेंट में खरीद सकते हैं? के बाद जब ये लोग आगे जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारी इलीगल एलियन प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि इन सभी को हर्जाना कम मिलता था कोरियंस के मुकाबले। मिंगी बोलता है कितने दुख की बात है, लेकिन हमें इससे क्या लेना देना, चलो यहाँ से। इसके बाद ये लोग मार्केट में घूम रहे होते हैं, लेकिन कुछ डॉगिस को देखकर ये लोग रुक जाते हैं। हान बोलता है ये डॉगी साइड में क्यों बैठा है? तो दुकान वाला बोलता है ये डॉगी जल्दी ही मरने वाला है, मैंने उसका खाना पीना ही बंद कर दिया है। ये सुनकर हान बोलता है तुम इंसान हो या फिर जानवर हो, तुम एक डॉग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उसके बाद वो उस डॉगी को ले लेता है। मिंगी उसे बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम खुद का भी गुजारा कर सके, ऊपर से तुम एक डॉगी को भी साथ में ले आए। युग बोलता है लगता है इसके ऊपर प्यार का कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। मिंगी बोलता है वैसे ये किचन कहाँ पर चला गया? यहाँ पर किचन उसी स्वीट बन को खरीद कर खुश हो रहा होता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस यहाँ पर उन सारे इलीगल एलियंस को पकड़ने के लिए आई होती है। जैसे ही वो अपने स्वीट बन की एक बाइट खाने ही वाला था, तभी इली आकर उसे टकरा जाती है।
है। वनीली ने तो उसके वन पर पैर भी रख दिया था। ये देखकर वो उस पर चिल्लाने लग जाता है, ये तुमने क्या किया? इली बोलती है, प्लीज मेरी मदद करो। तो वो बिना सोचे समझे उसकी मदद करने लग जाता है। इली के पैर में चोट लगी होती है तो वो उसे उठाकर पूरी मार्केट में घूम रहा होता है और पुलिस वाले उन दोनों के पीछे पड़े होते हैं। देर भागने के बाद किचन किसी से टकरा जाता है। वो इली को बोलता है, पुलिस वाले यहाँ पर आ रहे हैं तो तुम जल्दी से भाग जाओ। इली तो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन पुलिस वाले किचन को इनलीगल एलियन समझकर पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में किचन बोलता है, मैं कोरियन हूँ, जरा मैं तुम्हें आईडी दिखाता हूँ। पुलिस वाला उसकी आईडी को देखकर बोलता है, ये तो तुम नहीं हो, क्या तुम फेक आईडी लेकर घूम रहे हो? असली में किचन का चेहरा इतना ज्यादा बिगड़ गया था कि वो पेशान में ही नहीं आ रहा था। मिंगी और ये दोनों भी यहाँ पर आ जाते हैं। किचन बोलता है, देखो जरा इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया है। मिंगी पूछता है, सर क्या इसने कोई चोरी की है? किचन तो उसे घूर कर देखने लग जाता है। इसके बाद ये चारों वहाँ से वापस आ रहे होते हैं। वीली वहाँ पर आती है और किचन को स्वीट बन देकर वहाँ से चली जाती है। युग बोलता है, कहीं इन्हें तुम्हें पसंद तो नहीं करने लग गई है? किचन बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? युग बोलता है, गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तो बस बोल रहा हूँ। किचन बोलता है, वो और मैं हो ही नहीं सकता। इधर स्पोर्ट कंपटीशन आने वाला था, इसलिए यूनी सारे गांव वालों को प्रैक्टिस करवा रही होती है। यहाँ पर भी मंगू और संदूक साथ में लड़ने लग जाते हैं। यूनी की नजर इन चारों पर जाती है, जिसके बाद वो उनके घर तक चली जाती है। ये उसे बोलती है, क्या कहा? तुम कह रही हो कि हम स्पोर्ट इवेंट में भाग ले? ये तो हो ही नहीं सकता। तुम लोगों ने पहले हमारी इलेक्ट्रिसिटी बंद करवा दी, उसके बाद पानी सप्लाई भी बंद करवा दिया। तुम्हें क्या लगता है इतना सब होने के बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगा? यूनी बोलती है, तुम तो बड़े नैरो माइंडेड टाइप के लड़के हो, भाड़ में जाओ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। मिंगी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, देखा मैंने ले लिया अपना बदला, मैं तो बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था ना। इसके बाद ये सभी लोग चिकन पका रहे होते हैं। इवन मिंकी तो वाइन भी लाया था, वो सभी को बांट रहा होता है। हान बोलता है, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैंने पीना छोड़ दिया है। इधर हम सुयोन को देखते हैं। वो अजीब से कपड़े पहनकर रात को ही खुदाई करने के लिए खेतों में चली जाती है। वो यहाँ पर खेतों में फलों को चुराने के लिए आई थी। यहाँ पर हान को सुसु लगी होती है, इसलिए वो भी उसी खेत में पहुँच जाता है जहाँ पर सुयन थी। वो मजे से बैठकर पोटी कर रहा होता है। दूर से सुहन उसे देख रही होती है, लेकिन तभी सुहन और हान दोनों ही एक दूसरे को देख लेते हैं। सुहन तो उसे देखकर वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाती है और हान भी घर वापस आ जाता है। वो बैठकर रो रहा होता है। तभी कोई पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? हान बोलता है, अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। वो लोग बोलते हैं, उसे छोड़ो, हम लोग पी लेते हैं। इसके बाद ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं। मिंगी बोलता है, युग मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, उस दिन तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? फ्लैशबैक में दिखाया जाता है इन लोगों का डेब्यू होने वाला था, पर ये लोग देखते हैं युग ने उनके सीईओ को मारा है। ये सारे लोग युग को शांत करने के लिए आते हैं। युग तो और भी ज्यादा गुस्से से सीईओ को मारने लग जाता है। प्रेजेंट में युग बोलता है, ये सारी पुरानी बातें हैं, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। इसके बाद ये सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। इन लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए कैंडल जला ली होती है, लेकिन किसी का पैर लगने की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। मिंगी बोलता है, कोई लाइट्स को बंद कर दो, लेकिन तभी वो देखता है घर में तो आग लग गई है। इसके बाद वो सभी को उठाता है। किचन बोलता है, पानी कहाँ पर है? मिंगी बोलता है, उस मंगू ने हमारा पानी सप्लाई भी बंद करवा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। कुछ गांव वाले उनके घर पर आग बुझाने के लिए आए होते हैं। मंगू और संदूक बोलते हैं, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है ना? यूनी भी मिंगी पर गुस्सा कर वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद हान बोलता है, अब हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए दोस्तों। बोलता है, सही कहा, शायद भगवान भी यही चाहते हैं। मिंगी बोलता है, मैं हार नहीं मानूंगा, हमारे पास अभी भी एक होप है। के बाद ये चारों यूनी के पास जाते हैं। यूनी बोलता है, हम चारों स्पोर्ट कंपटीशन में भाग लेने के लिए तैयार हैं, पर इसके बदले में तुम्हें हमें रूम देना होगा और हमारे खाने का इंतजाम भी करना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कैबेज ग्रो करनी है। यूनी बोलती है, तुम्हें अपने आप पर इतना ज्यादा यकीन क्यों है? ये तुम ही जीतोगे। मिंगी बोलता है, देखो गांव में सारे 50 साल के बूढ़े हो गए हैं और हम ठहरे जवान, हम तो पक्का उनसे जीत ही जाएंगे ना। यूनी बोलती है, तुम संदूकरी वालों को अंडर एस्टिमेट मत करो। हमारा गाँव पिछले 2 सालों से संदूकरी वालों के सामने हारता रहा है, क्योंकि संदूकरी वालों के पास एथलीट बहुत ही ज्यादा है। कोई भागने में अच्छा है तो कोई कुश्ती लड़ने में अच्छा है। मिंगी बोलता है, लगता है तुमने अभी तक हमारा जलवा देखा नहीं है। इसके बाद ये दोनों ही डील कर लेते हैं। इसके बाद यूनी उन चारों को अपने घर में लेकर आ जाती है। यूनी यहाँ पर अपने अंकल आंटी के साथ रह रही होती है।
उसके अंकल बोलते ये चारों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यूनी बोलती है ये सब कुछ मैं आपको बाद में समझा दूंगी। उसके बाद यूनी उन चारों को स्टोर रूम में रहने के लिए जगह दे देती है। ये रूम देखकर मिंगी बोलता है मैं सुपरस्टार हूँ, क्या मैं ऐसे रूम में रहूंगा। यूनी बोलती है ठीक है तो तुम वापस सियोल ही चले जाओ। वो बोलता है ठीक है, इतना गुस्सा भी क्यों कर रही हो, ये कमरा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। आग लगने की वजह से वैसे हमारे कपड़े जल गए हैं, इसलिए हमारे पास और कपड़े नहीं है पहनने के लिए। इसके बाद यूनी उनके लिए फार्मर के कपड़े लेकर आ जाती है। उन कपड़ों को देखकर बोलता है क्या तुम हमें ये पहनाना चाहती हो, ये कैसे कपड़े हैं। देखो जरा मैं एक सुपरस्टार हूँ, मैं मर जाऊंगा पर ये कपड़े कभी नहीं पहनूंगा। यूनी उन कपड़ों को लेकर जाने लगती है। तभी किचन बोलता है रुको जरा, ये कपड़े हमें पसंद आ गए हैं। के बाद ये चारों लोग उन्हीं कपड़ों को पहनकर बाहर आ जाते हैं तो उन्हें देखकर हंसने लग जाती है। इन कपड़ों में तो तुम लोग फार्मर लग रहे हो। मिंगी बोलता है हमें भूख लगी है, जल्दी से हमें खाना दो। यूनी बोलती है वो तो हमने पहले ही खा लिया। किशन बोलता है इतनी जल्दी। यूनी बोलती हाँ हमारे यहाँ पर ब्रेकफास्ट 5 बजे, लंच 11 बजे, डिनर शाम के 5 बजे हो जाता है, तो तुम इस टाइम को नोट कर लो। मिंगी बोलता है क्या कहा 5 बजे, इतनी सुबह कौन उठता है। बोलती है बकवास करना बंद करो, वहाँ पर फार्मिंग टूल रखे हैं, उन्हें तुम यूज कर सकते हो। मिंगी बोलता है यूनी तुम तो काफी ज्यादा बदल गई हो, जिस यूनी को मैं जानता था वो तो काफी ज्यादा क्यूट थी। यूनी बोलती है तुम जिस यूनी को जानते थे वो मर गई है, इसलिए उसे भूल जाओ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। मिंगी बोलता है कोई इतना जल्दी इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है। युक बोलता है मुझे तो वो बहुत ही ज्यादा स्टनिंग और चार्मिंग लगती है। पिंकी बोलता है उसमें क्या चार्म जैसा है, वो एक चुड़ैल है। इधर सियुन पेंटिंग कर रही होती है। मंगू से बोलता है अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ किया, गांव वालों के लिए कोई परेशानी खड़ी की ना, तो मैं तुरंत तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। वो धमकी देकर वहाँ से चला जाता है और सियुन उसे गालियाँ देने के बाद पेंटिंग करने लग जाती है। ये चारों भी उसी रास्ते से आ रहे होते हैं। सियुन को देखकर मिंगी बोलता है ये तुम्हारी वही सोन प्यारी है ना। हान हाँ बोल देता है। तभी सियुन और हान एक दूसरे को देख लेते हैं। सियुन को याद आता है अरे ये तो वही पोटी वाला लड़का है, तो वो अपना सामान लेकर वहाँ से भाग जाती है। इन तीनों को तो समझ ही नहीं आ रहा था ये लड़की अचानक से हमें देखकर चली क्यों गई, लेकिन वो लोग इस बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद ये तीनों फार्म में काम कर रहे होते हैं। हान तो अकेला सेट बैठा हुआ होता है। मिंगी उसे पूछता है वो लड़की हम लोगों को ऐसे देखकर क्यों भाग गई। मुझे पक्का यकीन है हान तुमने ही कुछ किया होगा। तो हान उसे सब कुछ बता देता है। मिंगी बोलता है क्या तुमने उसके सामने पूप कर दी। हान बोलता है इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हम लोग सियोल वापस चले जाते हैं, वहाँ पर अब कुछ भी नहीं रखा है। मिंगी बोलता है इतना ज्यादा सैड मत हो, ये तो बस एक्सीडेंटली हो गया, इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है। हान बोलता है तुम जरा सोचो, तुम अपनी ब्लाइंड डेट के साथ गए हो और तुम उसके सामने ही टॉयलेट कर दो, क्या तुम्हारी हिम्मत होगी उसके सामने जाने की। मिंगी बोलता है क्या बकवास कर रहे हो। हान बोलता है देखा तुमसे भी ये सहा नहीं जा रहा है ना, तो तुम दूसरों को भी सलाह मत दो, तुम मेरी फीलिंग को कभी भी समझ नहीं पाओगे। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी इली वहाँ पर आ रही होती है। युग बोलता है किचन देखो जरा तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ रही है। इली किचन को कुछ देकर वहाँ से चली जाती है। युग देखता है इली ने किचन को जंगली मशरूम दिए हैं। मिंगी बोलता है इनकी कीमत तो मार्केट में बहुत ही ज्यादा होती है, लगता है वो हमारे किचन को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। नेक्स्ट सीन में यूनी इन चारों को प्रैक्टिस करवाने के लिए लेकर आ जाती है। सारे गांव वाले उन चारों को देखकर गुस्सा करने लग जाते हैं। यूनी बोलती है इस बार हमें उन संदूकरी वालों से जीतना है, और वो एक जबरदस्ती स्पीच देती है जो सुनकर गांव वालों के अंदर थोड़ा जोश आ जाता है। नेक्स्ट सीन में ये चारों गांव वालों को प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, कोई भी ठीक से नहीं कर रहा होता, तो यूनी थक हार कर घर वापस आ जाती है। रात में ये सभी लोग बैठकर वाटरमेलन खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यूनी का भाई आ जाता है। वो बोलता है ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन्होंने ही तो हमारी फ्लावर को मारा था ना। और मिंगी को बोलता है तुम हमारे घर में नहीं रह सकते, निकलो यहाँ से। मिंगी बोलता है मैं तुमसे बड़ा हूँ ना, मुझसे थोड़ी इज्जत से बात करो। ये सुनकर हुंगू उसे मारता है और उसे बोलता है अब निकल जाए यहाँ से। मिंगी भी ये देखकर डर जाता है। तभी यूनी अपने भाई को अंदर ले जाती है। मिंगी बोलता है क्या यूनी का भाई है, ये कब हुआ। अंकल बोलते हैं जब यूनी की मोम मर गई थी तो उन्होंने हुंगू के डैड से शादी कर ली थी, इसीलिए ये लोग भाई बहन हैं, ये लोग बायोलॉजिकल सिबलिंग्स नहीं हैं। मिंगी पूछता है तो अब उसके पेरेंट्स कहाँ पर गए हैं। आंटी बोलती है एक दिन वो लोग सब्जियां बेचने के लिए मार्केट में गए थे, लेकिन रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया। ऐसे ही यूनी
होंगू और मिनी को अकेले ही पाल रही है। और अगर यून ही कंपटीशन हार जाती है ना तो उसे विदेश पद से भी रिजाइन करना पड़ेगा। इसके बाद इन चारों को यूनी के लिए बुरा फील हो रहा होता है। तभी मिंगी के पेट में गड़बड़ होने लग जाती है तो वो बाहर आ जाता है। वो देखता है मिनी तो प्रैक्टिस कर रहा है। वो मिनी से पूछता है ये तुम कर क्या रहे हो। वो बोलता है मेरी मॉम विलेज पद के हेड से ना निकले इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर मेरी मॉम की पोजीशन चली जाएगी तो सारे बच्चे स्कूल में मुझे बुली करेंगे क्योंकि मेरे फादर नहीं है। वो उसे बोलता है तुम जीतना चाहते हो ना तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि असली रॉक एंड रोल क्या होता है। सर हमें सियून को दिखाया जाता है वो आज भी खेतों की खुदाई कर रही होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो एक पॉलिटिशियन के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। उस पॉलिटिशियन ने उसे बताया था उसने $50,000 एक हाम डोगरी नाम के गांव में छुपा रखा है, इसीलिए ये मैडम यहाँ पर पैसे ढूंढने के लिए आई थी। युग को नींद नहीं आ रही थी तो वो बाहर आ जाता है। वो देखता है यूनी अपने बेटे को गाना सुनाकर सुला रही होती है। युग उससे आकर उस गाने के बारे में पूछने लग जाता है। वो बोलती है क्यों तुम्हें भी नींद नहीं आ रही क्या। वो बोलता है मुझे इंसोम्निया है मुझे ऐसे ही नींद नहीं आती है। युग तो उसके पास ही सो जाता है और बोलता है मेरे लिए भी वो गाना गाओ ना, लेकिन वो मना कर देती है। युग बोलता मुझे गाना गाकर सुनाओ वरना मैं तुम्हारे बेटे को उठा दूंगा। यूनी उसके लिए गाना गाने लग जाती है और युग तो उसे पसंद करने लग जाता है। अगले दिन ये तीनों उठ जाते हैं। वो लोग युग को ऐसे खुले में सोता हुआ देखते हैं तो किचन उसे उठाने के लिए जाता है। तभी आंटी आकर बोलती है जल्दी से तुम लोग हाथ मुंह धो लो क्योंकि रामयान तैयार है। मिंगी बोलती है क्या। मिंगी बोलता है क्या रामयान फिर से, कल भी हमने पूरा दिन रामयान ही खाया था। आंटी बोलती है तो क्यों ना फिर मैं तुम्हारे लिए राइस बना दूं। अंकल बोलते हैं कौन राइस खाना चाहता है, मुझे तो रामयान ही खाना है। हंगू आकर बोलता है हाँ मुझे भी रामयान ही खाना है। एक्चुअली में ये सभी लोग रामयान की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि आंटी रामयान के अलावा सब कुछ बहुत ही ज्यादा बेकार बनाती है, कुत्ता भी सूंघ कर चला जाए। आगे ये सभी लोग फार्मिंग कर रहे होते हैं। मिंगी किसी ख्याल में डूबा हुआ होता है। वो अचानक से फाफड़ा फेंक कर वहाँ से चला जाता है। युग और किचन को भी भूख लगी थी तो वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हान अकेला ही बचता है। इसके बाद वो अपनी डॉगी के पास आता है और उससे बातें करने लग जाता है। तो डॉगी उसके चेस्ट को लीक करने लग जाता है। हान ये देखकर उसे बोलने लग जाता है लगता है तुम्हें अपनी मॉम की याद आ रही है, पर कोई बात नहीं मैं तुम्हें एक बार ऐसा करने देता हूँ। डॉगी उसके चेस्ट को चाट रहा होता है। तभी सिंदूक सुयन को लेकर वहाँ पर आ जाता है। सिंदूक बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। हान का तो सियून के सामने फिर से पोपट हो जाता है। वो बोलता है ये गलत फहमी है। सिंदूक बोलता है क्या गलत फहमी है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। अभी वो डॉगी हान की चेस्ट को काट लेता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लग जाती है। सिंदूक बोलता है जल्दी से तुम अपनी ड्रेसिंग करवा लो वरना तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। वैक्सीन में सभी गांव वाले इकट्ठा हो रखे थे। सिंदूक सभी को बता रहा होता है कि कैसे कुत्ते ने हान को काट लिया। युग बोलता है क्या तुम्हारा पोपट फिर से उस लड़की के सामने हो गया, तो वो हाँ बोल देता है। तभी मिंगी सारे गाँव वालों को इकट्ठा कर वहाँ ले आता है। यूनी तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद ये पांचों मिलकर गाँव वालों को प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं और इस बार गांव वाले भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। रात में ये सभी लोग यूनी के घर पर डिनर कर रहे होते हैं। मिंगी बोलता है अगर हम इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहे तो हम उन संदूकरी वालों से जीत जाएंगे। मंगू बोलता हाँ अब तुमने की कोई सही बात। सांजुल हान के पास आकर बोलती है तुम बैंड में काम करते हो ना। वो बोलता है तुम कौन हो। वो बोलती है मैं सांग यून हूँ, मैं कोरिया की फ्यूचर की पॉप आइडल। कुछ सालों के बाद तुम मुझे स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखोगे। वो बोलता है क्या कहा फ्यूचर आइडल, और चारों जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। युग बोलता है अगर तुम्हें के पॉप आइडल बनना है तो पहले तुम्हें प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। संग्यून बोलती है मुझे मालूम है। मिंगी बोलता है तुम्हें तो अपना हेयर स्टाइल भी चेंज करवाना पड़ेगा। वैसे ही तुम्हारे बाल किसने काटे हैं, इन्हें क्या हुआ है। संग्यून बोलती है इन्हें मेरे डैड ने काटा है। किचन बोलता है ये भगवान, एक डैड अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, कौन है तुम्हारे डैड। तभी इक्की आकर इशारों में बोलता है मैं हूँ इसका डैड। इसके बाद ये दोनों बाप बेटी बातें करने लग जाते हैं और इन चारों को भी समझ में आ जाता है कि इक्की की बात पूरे गांव में बस उसकी बेटी ही समझ पाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।